Hello students, myself विजू शर्मा. My YouTube channel is गुरुकुल परिसर for your better future. आज फिर मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आया हूँ क्लास 12 से ही चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल वाले से, पार्टनरशिप फंडामेंटल से पास्ट एडजस्टमेंट. पीछे हमारे से क्या गलती हुई है, रेक्टिफिकेशन एरर, यानी कि उन गलतियों को सुधारना. जो गलतियां हमारे से P&L एप्रोप्रिएशन बनाने में हो गई है या पार्टनरशिप फर्म के अंदर हो गई है, उनको कैसे सुधारेंगे, वो चैप्टर है. इस चैप्टर में ये प्रॉब्लम सोल्व करनी है. सबसे पहली चीज, मिस्टेक. गलती हो सकती है तीन तरीके की. पहली गलती हो सकती है सिंगल मिस्टेक, सेकंड गलती हो सकती है मोर देन वन मिस्टेक. या तो पहली गलती क्या हुई, किसी एक में मिस्टेक हो जाना कि सैलरी में गलती हो गई, आईओसी में गलती हो गई, दूसरे में दो में या दो से ज्यादा एक साथ गलती हो जाना, और तीसरी गलती है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यानी कि प्रॉफिट बांटने में गलती हो जाना. अब आती है बात, फॉर्मेट याद रखना है. ये हमारे पास गलती किन चीजों में हो सकती है, पांच चीजों में. पहली चीज आईओसी, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. इन पांच चीजों में गलती हो सकती है. इनके साथ ट्रीटमेंट क्या करते हैं हम, ध्यान रखना. P&L एप्रोप्रिएशन में क्या ट्रीटमेंट क्या करते हैं, कैपिटल में क्या करते हैं, इनके साथ आईओसी को क्रेडिट करते हैं, सैलरी को भी क्रेडिट करते हैं, कमीशन को भी क्रेडिट, आईओडी को भी क्रेडिट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को भी क्रेडिट करते हैं. अब ध्यान रखना, अब एक बात सोचनी है, आईओसी हमें 10 रुपए देनी थी. कितने रुपए देनी थी, 10 रुपए. आईओडी कितनी चार्ज करनी थी, 10 रुपए ही चार्ज करनी थी. तो मानना आईओसी 10 की जगह हमने 8 रुपए दी, तो 2 रुपए और देनी है, बढ़ाना है. 10 रुपए की जगह 12 रुपए दे दिए तो 2 रुपए घटाना है. 10 रुपए की जगह एक देना ही भूल गए. तीसरी गलती हो सकती है कि देना ही भूल गए तो 10 रुपए देने हैं. ऐसे ही चार्ज में 10 की जगह 8 रुपए चार्ज किए तो 2 रुपए और चार्ज करने हैं. 10 की जगह 12 चार्ज कर लिए तो 2 रुपए वापस देने हैं. तो दिमाग में रखना है कि इंक्रीज करना है कि डिक्रीज. दे रहे हो तो इंक्रीज, ले रहे हो तो डिक्रीज. यही ध्यान रखना है, या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज. अगर इंक्रीज होती है ये पांचों चीज तो सेम ट्रीटमेंट होगा इंक्रीज में. क्रेडिट का क्रेडिट, क्रेडिट का क्रेडिट, क्रेडिट का क्रेडिट, डेबिट का डेबिट, डेबिट क्रेडिट का क्रेडिट. और डिक्रीज हो रहा है तो उसका रेसिप्रोकल कर दोगे. क्रेडिट को डेबिट कर देना, डेबिट को क्रेडिट कर देना है. ठीक है ना. अब ध्यान रखना है क्लोजिंग कैपिटल. क्लोजिंग कैपिटल अगर गिवन है क्वेश्चन के अंदर तो उसमें पार्टनर की ड्राइंग और पार्टनर का प्रॉफिट जो से मिला है उसको माइनस कर देगा और ड्राइंग को प्लस कर दोगे तो आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी. तो उस ओपनिंग कैपिटल को आप आईओसी निकालने में हेल्पफुल रहेगा. ठीक है ना. अब मैं क्वेश्चन लेके चल रहा हूं सिंगल मिस्टेक के लिए. सिंगल मिस्टेक के लिए एक क्वेश्चन लिया है कि ABC तीन पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर करते हैं 5/10, 3/10, 2/10. क्लियर है. और इनकी कैपिटल है 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख. और आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको 10% देना है. तो तीन केस लिए है. पहला केस क्या है, ओमिशन टू प्रोवाइड आईओसी. आईओसी देना भूल गए तो देना भूल गए तो देनी है तो इंक्रीज होगा. ध्यान रखना. आईओसी प्रोवाइड 8% इंस्टेड ऑफ 10%. 10% की जगह 8% हमने आईओसी प्रोवाइड कराई तो 10 देना था, दिया 8 है, 2% और देना है तो इंक्रीज होगा. क्लियर है. आईओसी प्रोवाइड 12% इंस्टेड ऑफ 10%. 10% की जगह हमने 12% दे दी तो 2% उससे वापस लेना है तो डिक्रीज होगा. तो तीनों केस का सॉल्यूशन करते हैं. फर्स्ट केस, फॉर्मेट कैसे बनाओगे, पर्टिकुलर ABC टोटल. जितने पार्टनर होंगे उतने बॉक्स. पर्टिकुलर का बनना ही है, टोटल का भी बनना है. पार्टनर के हिसाब से अकॉर्डिंग रहेगा कि पार्टनर 2 है तो AB, 3 है तो ABC. क्लियर है. तो हमें किसमें गलती हुई, सबसे पहले केस क्या है, आईओसी देना भूल गए. तो आईओसी देनी है, कितनी देनी है, पूरी 10% देनी है. देनी है तो क्रेडिट. तो तीनों का, तीनों कैपिटल का, 3 लाख का, 2 लाख का, 1 लाख का आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 10%. तो 30,000, 20,000, 10,000 टोटल आ गया 60,000. नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 60,000 को सेम टू सेम नीचे लिखना है नेक्स्ट कॉलम में, और आईओसी के नीचे आपको नेक्स्ट कॉलम में प्रॉफिट लिखना है. और ध्यान रखना अगर ऊपर क्रेडिट लिखा हुआ है तो नीचे प्रॉफिट डेबिट हो जाएगा. अगर ऊपर डेबिट होता तो नीचे क्रेडिट हो जाता. तो ऊपर क्रेडिट तो नीचे डेबिट. और तो जो 60,000 है इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देना है. 30,000, 18,000, 12,000 और फिर माइनस करना है. यहाँ पे बचा नील, यहाँ पे बचा है 2,000, यहाँ पे बचा है 2,000, यहाँ पर नील. अब ये देखना है लास्ट स्टेप में, क्या देखना है कि इन दोनों में से बड़ा बिग अमाउंट कौन सी है, लार्ज अमाउंट कौन सी है,
20,000 पड़ी है तो 20,000 के सामने क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट, तो क्रेडिट लिख दोगे। 10,000 12,000 में कौन सा पड़ा है, 12,000 पड़ा है, ये क्या लिखा हुआ है, डेबिट, तो डेबिट लिख दोगे। और एंट्री बनानी है, एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है, ध्यान रखना, बी क्रेडिट हुआ है, सी डेबिट हुआ है, जो डेबिट हुआ उसे डेबिट कर दो, जो क्रेडिट हुआ है क्रेडिट कर दो उनके कैपिटल अकाउंट को। तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट 2,000 रुपीज से एडजस्टमेंट एंट्री पास हो जाएगी। सेकंड कंडीशन, आईओसी 8% दी है 10 की जगह, 2% और देनी है, 8 को इग्नोर करो, तो आईओसी देनी है कितनी, 2, तो देनी है तो क्रेडिट, तो 6,000 4,000 2,000, इनकी तीनों की कैपिटल का 2% निकाल लिया, 12,000 टोटल आया। सेम प्रोसेस वही करना, 12,000 नीचे लिखोगे, आईओसी के नीचे प्रॉफिट लिखोगे, प्रॉफिट डेबिट हुआ क्योंकि ऊपर क्रेडिट है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 12,000 को बांट दोगे, 6,000 3,600 2,400 माइनस करना है, 4,100 आया, ये भी 400 आया। फिर ये देखना है बिग अमाउंट कौन सी है, 4,000 है तो क्रेडिट है, क्योंकि क्रेडिट है 4,000, तो यहाँ पे 2,400 ये डेबिट है, डेबिट लिख दिया, जो डेबिट हुआ उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो, जो क्रेडिट हुआ उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दो। तो एंट्री क्या बन गई, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट 400 से। थर्ड कंडीशन क्या है, 12% देना है आईओसी, वो 10% आईओसी देना है, दिया कितना 12%, तो 2% उससे डिक्रीज यानी कि वापस लेना है। तो आईओसी 2% डेबिट, वापस लेना है तो डेबिट, डिक्रीज हो तो डेबिट करना है। तो 6,000 4,000 2,000 12,000 टोटल, 12,000 सेम टू सेम यहीं पे, और प्रॉफिट लिखोगे, ऊपर डेबिट है तो नीचे क्रेडिट, उल्टा होना है, तो क्या करोगे यहाँ पे 12,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया, 6,000 3,600 2,400, तो ध्यान रखना बी 400 यहाँ पे बचे, 400 यहाँ पर बचे। फिर वही देखना बड़ा कौन सा है, 4,000 पड़ा है तो डेबिट लिख दिया, यहाँ पे 2,400 पड़ा है तो क्रेडिट लिख दिया। तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट 400 रुपीज से एंट्री पास हो जाएगी। ध्यान रखना है यही, ये फॉर्मेट याद होना चाहिए और सिंगल मिस्टेक में इस तरीके से करना है। थैंक्स।